अस्सलाम वालेकुम गाइस, सफ़ा किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारी रेसिपी है वो है भरे हुए कीमा करेले। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने 1 किलो कीमा ले लिया है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। अब हम 2 अदद प्याज कटे हुए हैं जिसको हमने अच्छे तरीके से धो के वॉश भी कर लिया है, अब वो हम डालेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है जिसे हमने कूट कर जो है ये पेस्ट बनाया हुआ है, ना कि ग्राइंड करके, ये कूट के बना हुआ है, हम ये डालेंगे। अब हम 2 चाय के चम्मच नमक डालेंगे, आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम 1 चाय का चम्मच हल्दी जो डालेंगे, आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच हम सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया वो इस्तेमाल करेंगे। और सब्ज़ धनिया एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसे ही आपको ज़रूरत हो, जितना आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब हम इसको अपने हाथों के साथ ही मिक्स करेंगे। तो मिक्स करते हुए पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा और अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्सअप हो सकें मीट के अंदर। अब ये हमारा मिक्स हो चुका हुआ है, तो अब हम चलते हैं इसकी भराई की तरफ। सो गाइज, हमने अब 1 किलो करेले लिए हैं जिसको हमने काट कर, छील कर और उसे नमक लगा कर तकरीबन आधा घंटा हमने रख दिया था। तो उसके बाद हमने इसको पानी के साथ अच्छे से वॉश किया है और वॉश करने के बाद इसे तकरीबन हमने कोई आधा घंटा से 45 मिनट तक इसको सूखने के लिए रख दिया था। भले आप धूप में रख दें या थोड़ी हवादार जगह पर रख दें ताकि ये जल्दी से सूख जाएं। तो नाजरीन, अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। तो नाज़रीन, ऐसे आपने तमाम करेलों को कीमे के साथ भर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। अब ये देख सकते हैं हमारा ये फिल हो चुका है। अब हम इसको धागे की मदद से बांध लेंगे। इतना भरिएगा कि आप इसको जब धागे के साथ बांधें तो आपका कीमा करेले से बाहर ना आ रहा हो। सो गाइस, हमने अपने करेले तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको चलेंगे फ्राई की तरफ। तो चलें फ्राई की तरफ। तो अब हम इसमें 1 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे और अब हम इसमें अपने करेले शामिल करते जाएंगे एक एक करके। जैसे ही हल्के ब्राउन हो जाते हैं तो आपको उसके बाद फ़ौरन आपको दिखाते हैं कि ये कितने ब्राउन हो गए हैं। तो देख लें, हमें इसे ब्राउन करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब हम इनको निकाल रहे हैं। जो हो चुके हैं वो निकल रहे हैं और जो अभी रहते हैं अभी हम उनको फ्राई कर रहे हैं ताकि वो भी हल्के ब्राउन हो जाएं। और एक बड़े पते की बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि डार्क ब्राउन इसे मत कीजिएगा क्योंकि जो करेलों की कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। और इसकी एक दूसरी वजह लाइट ब्राउन करने की आप ये भी ले सकते हैं कि जब हम इसे सालन में तैयार करेंगे, दम लगाएंगे, तब भी इसमें थोड़ी देर पकना होता है, तो उसमें इसका रंगत थोड़ी सी और बदल जाती है। तो इसलिए हमने इसे लाइट ब्राउन में रखा हुआ है। तो हमें इसे फ्राई करने में 10 मिनट लगे हैं। तो 10 मिनट में हमने इसको फ्राई कर लिया है। कढ़ाई लेंगे और उसमें वही ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने फ्राई में करते हुए इस्तेमाल किया था। तो अब हम ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज था वो काट कर डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे क्योंकि हमने मसाला थोड़ा सा हल्का सा मसाला रखना है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे।
सो गाइज़ अब हम जो बकाया कीमा हमारा बच गया था करेलों की फिलिंग के बाद, तो अब हम वो शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे दरमियानी आंच पर। हम अब थोड़ी सी अपनी आंच को हल्का करेंगे ताकि हमारा कीमा चले ना, तो इसलिए हम उसकी थोड़ी सी आंच हल्की करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, इसका पानी खुश्क होने तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। सो गाइज़ हमने इसे 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम अपनी आंच को हल्की कर देंगे और साथ ही हम इसमें भरे हुए करेले हम ऊपर रखेंगे। तो गाइस हम इसे अब हल्की आंच पे तकरीबन कोई 5 मिनट दम देंगे। नाज़रीन, हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसका दम खोल दिया है, आग बंद कर दी हमने, और ये देखें हमारे करेले कीमा का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे अलग से एक प्लेट में डालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं हमारे भरे हुए करेले कीमे का सालन तैयार हो चुका हुआ है। तो गाइस ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए और बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।